Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, our today's topic is force and pressure of class 8th General Science. First of all, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फोर्स. फोर्स क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इट्स टाइप्स क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स. इफेक्ट्स ऑफ फोर्स. Effects of forces. Number one, changing the position of an an object which is at rest. अगर कोई चीज एट रेस्ट है, इसको पुश करने से, फोर्स करने से, पुश और पुल करने से उसको इसकी पोजीशन चेंज करना, ये एक इफेक्ट है फोर्स की वजह से अप्लाई फोर्स. दूसरा है चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट. एग्जांपल इसकी ऐसे हम देंगे, किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज करना. अगर हम बॉल को किक मारेंगे, वो एक सिमत से आई और हम दूसरी सिमत इसको किक करें तो इसकी डायरेक्शन चेंज होती है. दिस इज बिकॉज ऑफ बाय अप्लाइंग द फोर्स. और तीसरा है स्टॉप मोशन. अगर कोई चीज एट मोशन है, इसको हम बाय अप्लाइंग फोर्स इसको हम स्टॉप कर सकते हैं बाय अप्लाइंग फोर्स, स्टॉप मोशन. और चौथा, चेंज the shape and size. Change the size and shape of an object. किसी चीज की शक्ल और साइज हम चेंज कर सकते हैं by giving an example. अगर हम एक यहाँ पे पोल लेंगे और इसके साथ एक स्प्रिंग हम देंगे, इस स्प्रिंग को खींचने से ये एलाबोरेट, ये कुशादा हो जाएगी और इसका साइज चेंज हो जाएगा. सिमिलरली अगर हम इसी स्प्रिंग को कंप्रेस करेंगे तो ये सिकुड़ जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी और इससे इसकी शेप चेंज हो सकती है. दिस इज changing the size and shape of an object by applying force. These all are the effects of force. यानी फोर्स करने से हम किन चीज़ों को क्या क्या चेंजेस आ जाते हैं. सिमिलरली जो हमारी डेली रूटीन्स है, जो हमारे रोजमर्रा का काम है, मसलन हम चलते हैं, दौड़ते हैं, रनिंग, प्लेइंग, खेलते हैं, ईटिंग, खाते हैं, व्हाटएवर वी आर डूइंग ड्यूरिंग द डे, जो भी काम हम दिन भर करते हैं, उन तमाम चीज़ों को में फोर्स की ज़रूरत है. All these things require force. These are impossible without force. If we play, we need force. If we run, we need force. If we eat, we need force. वो फोर्स जो है इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है. These are the effects of force. और दूसरा है फोर्स के बारे में हम और भी इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने जा रहे हैं जो आपके लिए मुफीद है. सो इन इफेक्ट्स को पढ़ने के बाद हमें यह पता चला कि फोर्स क्या है. सो द सिंपल वी कैन राइट द डेफिनेशन ऑफ फोर्स. यानी फोर्स की डेफिनेशन अब हम लिख सकते हैं, क्योंकि हमने इफेक्ट्स जब पढ़े, इफेक्ट्स पढ़ने से हमें ये पता चला कि फोर्स क्या है. मसलन अब हम इसकी मिसाल के तौर पर हम इसकी डेफिनेशन ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज एन एफर्ट. It is an effort in the form of pull or push.
पुल और पुश। ये एक कोशिश है, पुल और पुश is the definition of this. We can simply say force is pull or push of an object. Pulling or pushing of an object this is the definition of force. Now there are types of forces. We will discuss now. हम अब पढ़ेंगे types of forces. इसके बहुत सारे टाइप्स हैं, चंद मोटे मोटे हम लिखेंगे यहाँ पे। मसलन कांटेक्ट फोर्स, कांटेक्ट फोर्सेस। सेकंड नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। ये दो चीजें हम सरसरी देखेंगे। कांटेक्ट फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जो कांटेक्ट करने से, द वर्ड इटसेल्फ टेल्स व्हाट इज contact force. Contact means the meeting of two different points or two different things or two different objects. मेरे पास कलम है, ये मेरे हाथ में है, तो मेरे हाथ में इसको फोल्ड किया, इसका मतलब है कलम और हाथ। दिस इज कॉल्ड contact force. Similarly, जब आप सवेरे स्कूल जाते हैं, आपके पास बैग होता है. This bag is also an example of bag in hand is also. These are the contact forces. इसके साथ वाबस्ता है मस्कुलर, हमारे इसको मस्कुलर फोर्स भी कहते हैं, हमारे मसल्स भी इसके साथ अटैच है। दूसरा है नॉन कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स जो है ये वो फोर्स है जिसमें दो चीजें आपस में कांटेक्ट नहीं है। द वर्ड इटसेल्फ टेल्स these two things are not in contact with each other, जो एक दूसरे के साथ नहीं है। जैसे हमने अभी कांटेक्ट फोर्सेस की मिसाल दी है, मस्कुलर फोर्सेस में आया बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स। जो ये है, अगर हम मिसाल लेंगे एक मैग्नेट की और एक नेल की, एक कील की। The nail gets attracted by this magnet. This is non-contact force. This is non-contact force. Similarly, gravitational force. इसको कहते हैं magnetic force. Magnetic force of attraction. Similarly, दूसरा है gravitational force. Gravitational force of attraction. जैसे मेरे पास कलम है, कोई भी चीज जो गिरता है जमीन पर, इसको हम कहते हैं ग्रेविटी। इस फोर्स को कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, ग्रेविटी ऑफ अर्थ या ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, जो चीजें नीचे गिरते हैं। दिस इज नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। इसके बाद इसके साथ और एक चीज वाबस्ता है जिससे हम कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स को क्या वास्ता है इसके साथ, ये हम कल पढ़ेंगे। और इसके साथ साथ हम इस प्रेशर को भी कल दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह।